नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेल के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो मैंने बनाया है इसे ही सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ क्या भरे होते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो है वो होते हैं, जो कि अलग अलग सेल के फंक्शंस को प्रॉपर ढंग से पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये 3 पार्ट्स हैं जिसे हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये होता क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये जो है वो प्रोटीन या फिर फैट का बना होता है। प्रोटीन में अगर आपसे कोई पूछेगा तो उसका नाम है लाइपोप्रोटीन, और अगर फैट में कोई पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे यह एक टाइप का लिविंग मेम्ब्रेन होता है। तो इसे एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या मतलब है कि सेलेक्टिवली परमिएबल सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का मतलब। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों ये कोई मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में से यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के इस साइड भी आ सकता है और यहाँ से इस साइड भी जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि किसी खास टाइप के सब्सटेंस को परमिशन है। ये यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस है सभी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड से इस साइड भी आ सकते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ ही सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन के इस साइड जा सकते हैं, बाकी कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं होता कि वो इधर जाए। जैसे कि आपने किशमिश की झिल्ली को देखा होगा, जब आप उसको पानी में डालते होंगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किशमिश के मेम्ब्रेन में आ तो जाते होंगे, लेकिन किशमिश के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में नहीं जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या होता होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब किसी खास टाइप के सब्सटेंस को ही परमिशन होती है मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आने जाने की। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, क्योंकि कुछ खास टाइप के मटेरियल को ये अपने अंदर से आने जाने के लिए परमिशन प्रोवाइड करता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या मतलब होगा। अब हम क्या करेंगे, सेल वॉल के बारे में समझ लेंगे। ये सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल दरअसल से प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अभी होता क्या है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और होती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी प्लांट्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर के जर्क वगैरह, जैसे कोई झटका उटका प्लांट्स को लग जाता है तो उससे बचाती है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है कि ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या चीज़ होता है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अभी ये जो आप जानते होंगे ग्लूकोज के बारे में, तो जो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स को। और दोस्तों सेल वॉल, जो फंगस का जो सेल वॉल होता है, आप फंगस जानते होंगे, उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। जबकि अगर हम प्लांट्स का देखें तो वो इसका बना था, सेलुलोज का बना था। सेलुलोज क्या होता है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। इसके बाद जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग था, जबकि सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो दोस्तों अब हम क्या कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या था, हमारा सेल मेम्ब्रेन होता था, इसके अंदर न्यूक्लियस हुआ था और इसके बाहर साइटोप्लाज्म था। तो पहला पार्ट हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया। दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टास्क को सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों सेल वॉल क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ है? स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल के, उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसमें से सबसे पहला ही हमारा क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है या फिर फर्नेस ऑफ द सेल कहा जाता है। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये खाना हमारे सेल के एक एक पार्ट तक पहुँचता है, और फिर एक एक पार्ट तक सेल के पहुँचने के बाद सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पे इसका क्या होता है, फूड मटेरियल का रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन से फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है तो वही एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को मिलती भी है।
इस क्योंकि ये हमारे सेल को, हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से हम इसे पावर हाउस कहते हैं। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की एक और ख़ास बात है कि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री होता है, ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। और डीएनए जो होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। जो सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्लास्टिड्स है। अब ये प्लास्टिड्स क्या करता है, ये तो पहले तो सिर्फ ये प्लांट सेल में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला आपने माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़ा था, ये एनिमल और प्लांट से दोनों में पाया जाता है और दोनों के लिए ही क्या करता है, पावर हाउस का काम करता है। जबकि ये जो प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर भी खुद का क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला होता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसे हम प्लांट के सेल का किचन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। इसके ग्रीन कलर का कारण इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद है, तो डेफिनेटली ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही। और आप दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो जानते होंगे कि जिसमें सारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर लेकर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लास्टिड ही ये वो है सेल ऑर्गेनल जो कि क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर फूड बनाने का काम करता है। और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, ही एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। इसी वजह से एनिमल जो है वो अपना खाना बनाने के लिए खुद नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही प्लास्टिड पाया जाता है। तो ये प्लास्टिड से एक डिफरेंस भी हो जाएगा दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। दूसरा टाइप प्लास्टिड्स का जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास डिफरेंट कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहला नाम आता है टोमेटो। तो देखिए दोस्तों, टोमेटो का कलर आपने देखा होगा रेड कलर का होता है। रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर लाइकोपीन नाम का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और दूसरा इसमें कैरेट, आपने देखा होगा कैरेट आपको ऑरेंज कलर का थोड़ा दिखता होगा, क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन नाम का क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि दिखने में ऑरेंज कलर का होता है। इस वजह से कैरेट का कलर भी ऑरेंज हो जाता है। रेड चिली भी आपने दोस्तों देखा होगा, उसके अंदर कैप्सैंथिन नाम का क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि उसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। और पपाया भी आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, जिसके अंदर कैरिकाजंथिन नाम का क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि इसे क्या करता है, कलरफुल प्रोवाइड करता है, येलो कलर। तीसरा टाइप दोस्तों इसमें ल्यूकोप्लास्ट का आता है। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे पिगमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ना तो ये ग्रीन कलर का होता है, ना ये किसी और कलर का होता है। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, फूड को स्टोर करने का होता है। ये क्या करते हैं, प्लांट सेल के अंदर फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों पोटैटो खाते होंगे तो आप देखा होगा कि पोटैटो जनरली कोई कलर नहीं होता, तो पोटैटो ही ल्यूकोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही क्या होता है, खाना जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला सेल ऑर्गेनेल्स है उसका नाम है लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, देखिए इसे हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और या फिर आप एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। क्योंकि इसे सुसाइड बैग कहा जा रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये कुछ ना कुछ सेल को ख़राब करने का करता होगा। तो होता क्या है, इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि अब जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे बॉडी में किसी सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद अब उस सेल को रिमूव करना तो ज़रूरी है। तो इस रिमूव करने का काम दरअसल लाइसोसोम का है। अब ये लाइसोसोम क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये बैग फट जाएगा, इसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलने लगेगा जो कि उस पूरे सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, रिमूव कर देगा। और इस वजह से वहाँ पे जो सेल मर जाती हैं बॉडी के अंदर, लाइसोसोम वहाँ पे अपने आप फटता है और उस सेल को बॉडी से रिमूव कर देता है। इस तरीके से लाइसोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी से डेड सेल को रिमूव करने में। और तो और दोस्तों जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें कि खाली एक ही सेल होता है, उनमें जो है वो डाइजेशन का काम भी लाइसोसोम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लाइसोसोम समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हाईवे ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क हमारे सेल में फैला होता है, न्यूक्लियस से ये कनेक्टेड होता है। ये 2 तरीके का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा इसमें हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारा क्या है, राइबोसोम का लेयर है, इस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इस वजह से ये रफ जैसा हो जाता है।
तो रफ़ जैसा होने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है। मैंने आपको बताया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद फिर और ये क्या करता है, प्रोटीन, ये मैंने तो आपको बता दिया कि प्रोटीन बनाता है, उसकी पैकिंग करता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब होता है क्या है दोस्तों, हम कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होती हैं, तो बॉडी में जाने के बाद इनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है और इस डिटॉक्सिफिकेशन में सेल के रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का ज़्यादातर काम होता है वो हमारे लीवर में होता है और इसी वजह से हमारे लीवर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। और हम अगर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस खा लेते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि अब हम पॉइज़न खा लें और सोचें कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब गलती से हमने ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको हमने खा लिया तो वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप वो समझ गए होंगे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब दूसरा इसमें जो टाइप होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, इट डज़ नॉट कंटेन राइबोसोम, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नहीं है तो आपको ये कैसा दिखेगा, स्मूथ, इस वजह से इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और क्योंकि इस पर राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन बनाएगा नहीं, तो फिर ये लिपिड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो सेल के अंदर जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लिपिड क्या करता है, लिपिड हमारे बॉडी में स्मूथ जो लिपिड होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी ऑपरेटस। ये अगला सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम, इसे हम सेल का स्टोर हाउस भी कहते हैं। अब स्टोर हाउस आप दोस्तों किसको कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें स्टोर करते हो। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी फूड मटेरियल सेल के अंदर बनती हैं ये स्टोर करता है, उसकी पैकिंग करता है और पैकिंग करने के बाद उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सहारे पूरे सेल में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस वजह से इसे हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फूड मटेरियल सेल का स्टोर भी होता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो राइबोसोम है। अब राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सेल के अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये दो तरीके का होता है, एक 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम अगले सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि इसका नाम है सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम। अब ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होता। और इसका जो काम है ये सेल डिवीज़न करने में पार्टिसिपेट करता है। तो बॉडी में जो सेल डिवीज़न होता है इसमें सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब आपको दोस्तों ये चीज़ जानकर हैरानी होगी कि क्योंकि ये प्लांट सेल में है नहीं तो फिर प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीज़न होता कैसे होगा। तो दरअसल प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो डिक्टियोसोम की वजह से होता है। अब ये डिक्टियोसोम क्या होता है, दरअसल गोल्जी ऑपरेटस को ही प्लांट में डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लांट्स के अंदर गोल्जी ऑपरेटस का एक और काम होता है प्लांट सेल का डिवीज़न, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, इस वजह से गोल्जी ऑपरेटस एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो सेल डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल के अंदर सेंट्रोसोम की वजह से होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम की वजह से होता है। डिक्टियोसोम और कुछ नहीं, गोल्जी ऑपरेटस को ही कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये वैक्यूल्स के बारे में। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है, ये देखिए, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं और ये वैक्यूल्स एक लेयर, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैक्यूल्स किस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, तो उसका नाम है टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं। अब इस सेल सैप के अंदर क्या होता है, वाटर और मिनरल्स भरे होते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें क्या अंतर होता है, और जो हमारा तीसरा पार्ट था सेल का, न्यूक्लियस भी। तो आप उस वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।